हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 9th क्लास की फिजिक्स यानी भौतिकी के प्रथम अध्याय विज्ञान एवं मापन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। आज हम सब भौतिकी के दूसरे अध्याय गति यानी मोशन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है, तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 गति यानी कि मोशन, जो कि क्लास 9th का है, जिसका पहला टॉपिक है विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन। तो आइए हम जानते हैं कि विराम अवस्था यानी कि रेस्ट क्या होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे जो वस्तु होती है वो विरामावस्था में कहलाती है। फिर से देखते हैं हम, यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। अगला हमारा गति है यानी कि मोशन। तो मोशन किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा नोट दिया हुआ है। नोट है कि विराम और गति दोनों ही पद क्या होते हैं? अपेक्षिक होते हैं। विराम और गति दोनों पद क्या होते हैं? अपेक्षिक यानी कि रिलेटिव होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, चलती हुई ट्रेन से बाहर देखने पर वस्तुओं का पीछे की ओर चलते हुए प्रतीत होना। जब भी हम ट्रेन या किसी बस से सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान हम देखते हैं कि जब गाड़ी चल रही होती है तो विराम अवस्था में रुकी हुई पेड़ पौधे जो सड़क के किनारे होते हैं हमें कैसे प्रतीत होते हैं? चलती हुई प्रतीत होते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, आप एक ट्रेन ए में बैठे हुए हैं जो कि विराम अवस्था में है। एक दूसरी ट्रेन बी है, वहाँ भी आपके बगल में खड़ी है, अर्थात वहाँ भी विराम की अवस्था में है। जैसे ही ट्रेन बी चलना प्रारंभ करती है तो जो ए पर सवार हम हैं, यानी ए पर जो व्यक्ति सवार है, उनको लगता है कि हमारी ट्रेन क्या है? चलने लगी। ऐसा महसूस हम लोग को होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गति के प्रकार। तो गति के प्रकार के बारे में अब हम लोग जानते हैं। कोई वस्तु किस पथ पे चल रही है, इसके आधार पर गति कई प्रकार के होते हैं। यानी कि कोई वस्तु जिस रास्ते पे चलती है उस रास्ते के आधार पे हम देखते हैं कि गति कई प्रकार की होती है, जो कि निम्नलिखित है। तो इसमें पहला गति है हमारा सरल रेखीय गति या रैखिक गति, जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण है सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, या ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सरल रेखीय गति या रैखिक गति के उदाहरण हैं। अगला है हमारा वृत्तीय गति। अगला क्या है हमारा? वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं घड़ी की सुइयों की गति तथा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? वृत्तीय गति के एग्जाम्पल हैं। अगला है हमारा दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति, इसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे या पीछे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। उदाहरण है
दीवार घड़ी का पेंडुलम या झूला झूलते बच्चे की गति। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे दोलन गति या कंपन गति के एग्जाम्पल है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन, आइए देखते हैं इसको अब ये क्या होता है। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? अपनी धुरी पे घूमता हुआ लट्टू। जब हम लट्टू को नचाते हैं तो एक ही धुरी पे या एक ही अक्ष पे क्या करता है? गोल गोल चक्कर लगाता है। दूसरा एग्जाम्पल है घूमता हुआ पंखा। ये किसके उदाहरण है? घूर्णन गति यानी कि रोटेटरी मोशन के। अगला हमारा है आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। तो आइए अब हम देखते हैं कि आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन क्या होता है। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है आवर्ती गति कहलाता है। उदाहरण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पे हर 24 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। ये कौन सी गति है? आवर्ती गति के उदाहरण है। अगला है हमारा झूले की गति। अगला एग्जाम्पल है सिलाई मशीन की सुई की गति। ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल है? आवर्ती गति के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम। दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होते हैं। ये हमने पिछले क्लास की वीडियो में भी देखा था, जिसमें विज्ञान एवं मापन के चैप्टर में। तो आइए हम फिर से देखते हैं अदिश राशि क्या होता है। यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अब देखते हैं हम अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे आयतन, क्षेत्रफल, चाल इत्यादि। अगला हमारा है सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। ये हमारे रहे फर्स्ट पार्ट। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में वेग, चाल, विस्थापन इत्यादि के बारे में, तथा जो भी हमारे गति के समीकरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।